अयोध्या में राम मंदिर पे ध्वजारोहण भी हो गया। सारे लोगों ने राम दरबार से लेकर सभी सप्तऋषियों के और सप्त देवालयों के दर्शन कर लिए। आज हम आपको मिलवाते हैं रामलला को, राम दरबार को बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, वैसा ही चुनौतीपूर्ण और चमत्कारिक था उसे सजाना। राम दरबार को सजाने वाले शिल्पी कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर के ऋषभ बैराठी जी और जय जय सिया राम। तो ऋषभ जी, जो पीछे सिंहासन के पीछे जो सजावट है और जो सिंहासन है चांदी का, तो आप लोग तो जयपुर में पुश्तों से वहां पर स्वर्णकारी का, सोने के कलाकारी का काम करते हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था ये बताने का कि ये आम सिंहासन से बिल्कुल अलग है और इसमें जो अयोध्यानाथ हैं बिल्कुल वैसा ही लुक आना चाहिए। वैसे कितना कितना तनाव था आपको कि जो चीजें आप भी चाह रहे हैं, जो चीजें ट्रस्ट भी चाह रहा है, जो चीजें आम दर्शक और श्रद्धालु चाह रहा है, वो कैसे उसमें उभर के आए, तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी? ये चुनौती तो बहुत बड़ी थी क्योंकि जो राजा राम हैं वो तो अपने सबके बहुत आराध्य देव हैं और मतलब उन जितना चुनौतीपूर्ण मूर्ति को गढ़ना था उतना ही चुनौतीपूर्ण उनका सिंहासन बनाना था, जिसमें कि लगे कि हाँ एक पूरे विश्व के राजा हैं जिनका एक सिंहासन बन रहा है और उनके पीछे का जो सिंहासन की सजावट है वो बहुत अच्छी और विलक्षण दिखनी चाहिए थी दूर से। तो इसको बनाने में 2-3 बार चुनौतीपूर्ण तो लगा हमारे को कि बार बार हमारे को उसको नया बनाना पड़ा, करना पड़ा, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा हमारे को उसको गढ़ना पड़ा। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, तो एक बार में नहीं, ये आप लोगों को खुद ही समझ में नहीं आया, आपके परिवार के लोगों को और सबको? एक बार में चीजें नहीं बैठ पाती हैं क्योंकि कई चीजें ये खराब हो गई, तो नहीं, सब चीजें बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि उसमें चलने जैसा कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सारे कील कांटे दुरुस्त होने चाहिए। जी। कभी ऐसा हुआ कि डिजाइन कभी आपको पसंद नहीं आया या ट्रस्ट के लोगों ने भी देखा, उनके विशेषज्ञ कमेटी ने देखा, हाँ, तो उन्होंने भी कुछ जैसे हाँ ट्रस्ट में जैसे हाँ ट्रस्ट में वासुदेव जी ने स्केच दिया था और उसके ऊपर ही हमको डिजाइन करना था, तो उनके अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीजें हमारे को बनानी थी। तो कहीं पे भी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा होता था कि ये समझ में नहीं आया तो हमारे को उसको फिर से दोबारा करना पड़ा। तो हमने वो चीज़ की और हमने उसको बढ़िया से उसको फिटिंग भी अच्छे से बैठे, तो वो सारी चीज़ें हमारे को करनी पड़ी और उसमें काफ़ी जैसे 8-10 किलो चांदी का उसमें पूरा वज़न का काम हुआ है और उसको सोने का लुक भी देना था जिससे उसमें गोल्ड का लुक भी आए चांदी के साथ साथ। तो उसमें तो सोने का पूरा पानी चढ़ाया उसमें काफ़ी, तो वो बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसको हमारे को एक तय समय में भी करके पूरा देना था ट्रस्ट को, क्योंकि डेट्स आ गई थी और उसकी प्रतिष्ठा होनी थी राम दरबार की, तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य। तो जो स्वर्ण रजत सिंहासन है वो समय के साथ काला ना पड़े, सांवलापन ना हो, वैसे ही चमक रहा है जैसे रघुकुल की चमक है युगों युगों तक, उसके लिए आपने कोई स्पेशल पॉलिश कुछ ऐसा क्या किया है? हाँ, ये चीज़ चांदी तो सबसे पहले काली पड़ती है, इसलिए उसके ऊपर हमारे को सोने की जो परत हमने चढ़ाई है वो हमने उसको 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन चढ़ाई है जिससे कि वो कभी सालों साल तक काली नहीं पड़े, क्योंकि चांदी का नेचर होता है कि वो एक हवा लगती है तो वो काली पड़ जाती है। तो वो सोने का पानी चढ़ते ही जैसे वो सोनामय हो गया, वो स्वर्णमय हो गया, तो स्वर्णमय होते ही वो काला नहीं पड़ता है। तो ये एक उसमें विशेषता की गई है। इसको केमिकल से बचाने के लिए क्या किया कि किसी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल ना करना पड़े या किया गया नहीं? इसमें ये एक गोल्ड प्लेटिंग का केमिकल आता है जिसमें रोडियम हम इसको कहते हैं, जिसमें गोल्ड प्लेटिंग होती है, तो उसको पूरे को गोल्ड प्लेटिंग में पानी में डुबोया जाता है जिस वजह से वो उसमें काफ़ी देर तक रखा जाता है, जिससे 24 कैरेट गोल्ड की परत ही चढ़ती है उस पर। अच्छा, हाँ, तो वो 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ती है तब जाके वो पूरा सोने जैसा ही हो गया एक तरीके से, बस अंदर चांदी है बाकी ऊपर पूरा गोल्ड का है। तो ये तो बड़ा मतलब युगों युगों तक चलने वाली चीज है जो आप लोगों ने बनाई है। इसके डिजाइन में कभी कोई ऐसा आपको एहसास हुआ कि जो आपकी सोच से भी अलग एक उपज आई कि इस डिजाइन को इसमें ऐसे किया जाए? पूरा परिवार का इसमें दिमाग चलता था या किसका दिमाग ज्यादा चल रहा था? वैसे तो ट्रस्ट ने हमारे को इसका वो दिया था स्केच, तो हाँ डिजाइन दिया था, जैसे उन्होंने कामत जी ने
वासुदेव कामत जी ने। और उसमें जो सूर्य जैसे सूर्यवंशी हैं राम जी, तो बीच में सूर्य का होना चाहिए और नीचे कमल और उसके नीचे कीर्ति मुख, या जो अपन कीर्ति जो बोलते हैं वो हाथी वगैरह वो सब भी होते हैं उसमें। तो वो भी उसमें विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे वो सारी चीजें आए उसमें, जैसे वो और प्रभावली होती है हाँ, विग्रह में वैसे। हाँ, सूर्य के साथ साथ में उसमें कमल के फूल की पत्तियां हैं नीचे, और साइड में उसमें जो है अपने गज मुख वो जो होते हैं, हाँ, दोनों तरफ वो हाथी। है, हाँ, हाथी दिए हैं। हाँ। तो वो एक उसमें हमने कोशिश करी है थोड़ा सा रामकाज में अपना भी कुछ हाथ दें। और ये हमारे बड़े भाई प्रशांत भैया का ही कृपा बोले यार, ठाकुर जी रामचंद्र जी की तो है, और इन्होंने साथ में पूरा हमारा साथ दिया, और इन्होंने हमारे को अपने ज्ञान से हमारे को और ज्ञान कराया कि इसमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इनको इस चीज का पूरा ज्ञान है। तो सुना आपने, इतिहास यूं ही नहीं बना करते, इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता। इतिहास बनाने में छोटी बड़ी हर घटनाओं का, हर लम्हे का अपना अपना योगदान होता है। जैसे इतिहास लम्हा लम्हा आगे बढ़ता है, वैसे ही इन्होंने जो इतिहास गढ़ा, प्रशांत जी ने और सत्यनारायण जी पांडे जी ने, इन लोगों ने पत्थरों पर इतिहास लिखा, इन्होंने चांदी पर सोने के अक्षरों से इतिहास लिखा। यानी तभी ये कहते हैं कि ये समय, ये सिद्धि, ये साधना, ये संकल्प स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है। तो चांदी पर इन्होंने कलाकारी की, लेकिन सोने से इतिहास लिखा गया। कैमरामैन अशोक भनोट जी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।